everyone, my dear students, welcome back to my channel Dipti's Delta Tutorial. लास्ट क्लास में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हो, ये बेस्ड टॉपिक किए थे. आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. So let's quickly get started. So this is the first question for you. A galvanometer of resistance 9 ohms gives a full scale deflection FSD with a current of 1 milliampere. How it can be converted into an ammeter to measure the current up to 1 ampere. So let's see what's given in this question. Given, they have mentioned that there is a galvanometer of 9 ohms resistance which is carrying a current of 1 milliampere. Okay, and we need to convert this galvanometer in terms of a current carrying device which will measure a current up to 1 amperes. So current to be measured is 1 amperes is mentioned. How do you convert a galvanometer into ammeter? सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हम उसे कनेक्ट करेंगे एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू या शंट रेजिस्टेंस से पैरेलल कॉम्बिनेशन में. सो हमें वो शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. इन शॉर्ट आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है. सो एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास डिराइव किया था. एक्सप्रेशन क्या था शंट का? सो क्विकली राइट डाउन. शंट एक्सप्रेशन इज Ig upon I minus Ig times G. Substituting the values, Ig is 1 amperes is 1000 milliamperes. So say this is 1000 minus 1 times 9. 1 by 9, 9 times 9. Simplifying it, 9 ones are 9, 1 ones are 1 upon 1. This can be written as 1 upon 1.11 into 10 to the power minus 2. दो डेसिमल्स हमने शिफ्ट कर दिए. 1.11 का रेसिप्रोकल टेबल से आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले सकते हो. आपको रो नंबर देखना है 1.1, तो 1.1 रो नंबर देखिए और उसमें 1 कॉलम नंबर और उसमें 1 कॉलम नंबर. 1.1 रो नंबर में 1 कॉलम नंबर क्या है उसका इंटरसेक्शन 9009. सो दिस इज नथिंग बट 0.9009 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. एक डेसिमल और शिफ्ट कर दीजिए 9.009 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओहम्स. सो दिस इज नथिंग बट द शंट वैल्यू. इतनी शंट वैल्यू को अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस गैल्वेनोमीटर 9 ओम्स के गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दोगे तो वो एक एमीटर बन जाएगा जिसका मेजरिंग स्केल होगा 1 एम्पियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. The combined resistance of a galvanometer of 500 ohms and its shunt is 25 ohms. Hence calculate the value of the shunt. सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 500 ohms. सो एक गैल्वेनोमीटर है जिसका इटसेल्फ रेजिस्टेंस 500 ohms है. सो इसे गिवन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 500 ohms. ओके, और गैल्वेनोमीटर एंड शंट मिलाकर टोटल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 25 ohms. गैल्वेनोमीटर एंड शंट मिलाकर टोटल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 25 ohms. हमें फाइंड करना है शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू. ओके, गैल्वेनोमीटर जैसे कि मैंने अभी आपको इस टॉपिक को ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करते समय बताया, गैल्वेनोमीटर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट लगाते हैं और ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका ऑब्टेन करते हैं. तो समझिए ये आपका गैल्वेनोमीटर है. इस गैल्वेनोमीटर को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है से shunt resistance. If I say I is the current flowing through the circuit, Ig is the current through galvanometer and Is is the current through shunt, then the overall resistance is given by galvanometer resistance plus shunt resistance. Parallel combination formula. वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए.
सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 1/25. ओके, गैल्वेनोमीटर कितना है, गैल्वेनोमीटर इज 1/500 प्लस 1/s plus 1/s. So overall resistance is given to us as 25, galvanometer resistance is given us as 500 and shunt resistance is given to us as s. हमें s फाइंड करना है. चलिए LCM लेंगे. So यहाँ पर 1/s will be equal to 1/25 minus 1/500. On taking cross multiplication, 500 minus 25 whole upon 25 multiplied by 500. Okay, so 1/s आ जाएगा 500 minus 25 475 upon 25 into 500. इसे 5 की टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे. से 5 5s are 25, 5 9s are 45, 45 47 95. Then 5 1s are 5, 5 1s are 5, 4 carry, 5 9s are 45. So I get 1/s is equal to 19/500. 19/500, that is 19 divided by 5 into 10 to the power minus 2. How much will be 19 divided by 5? But 19 divided by 5 is nothing but my 1/s. Then what will be my s? Then my s will be 500 divided by 19. That comes to be approximately 26.32 ohms. Therefore, shunt resistance value is 26.32 ohms. Next question. A galvanometer resistance 5 ohms gives a full scale deflection when a current of 10 milliamperes is passed through it. Calculate the resistance required to convert it into a voltmeter to measure voltage up to 100 volts. So इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohms. सो जी की वैल्यू आपको 5 दी हुई है एंड शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर्स. तो आपको गैल्वेनोमीटर करंट 10 मिली एम्पियर्स दिया हुआ है, आपको उसे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में जो 100 वोल्ट्स मेजर करे. सो वी की वैल्यू आपको 100 दी हुई है. चलिए स्टार्ट करते हैं. गिवन से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? सो इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 5 ohms. IG करंट इज गिवन टू अस 10 मिली एम्पियर्स और इसे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में जो 100 वोल्ट्स का वोल्टेज कैलकुलेट कर सके. वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं. सो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है. सो हमें फाइंड करना है आर रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. सो ऑब्वियसली दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस. ओके, सो आर का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था. आर का फॉर्मूला क्या था? सो आर का फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस जी. चलिए आर की वैल्यू फाइंड करेंगे. वी इज हाउ मच? वी इज 100. आई जी इज 10 मिली एम्पियर्स. 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 amperes minus g. G is how much? 5. So this is 10 to the power 2. This is 10 to the power 2. This is 10 to the power minus 2 minus 5. इसको आप ऊपर लेके जाइए. So it becomes 10,000. 10,000 minus 5 gives you 9,995 ohms. So अगर आप ये वाला रेजिस्टेंस वैल्यू 9,995 ohms वैल्यू को सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 ohms के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर ऑफ 5 ohms रजिस्टर. सो इट विल बिकम अ वोल्ट मीटर जो 100 वोल्ट्स तक वोल्टेज फाइंड कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ गैल्वेनोमीटर कैरीज अ मैक्सिमम करंट ऑफ 15 मिली एम्पियर्स व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 0.75 volts इज अप्लाइड टू इट. कन्वर्ट दिस इनटू अ वोल्ट मीटर to read up to 150 volts and into an ammeter to read up to 25 amperes.
सो अब इस क्वेश्चन में आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में जो 150 वोल्ट्स तक रीड कर सके और एमीटर में जो 25 एम्पियर्स में रीड कर सके। सो इस क्वेश्चन को बेसिकली आपको 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करना होगा। पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर वोल्टमीटर, फिर हम सॉल्व करेंगे फॉर एमीटर। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए, वोल्टमीटर और एमीटर के लिए सेम गैल्वेनोमीटर यूज़ किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नहीं दिया है, इंस्टेड उन्होंने आपको गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट और गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सम। सो पहले मैं गिवन डेटा लिखूंगी इन टर्म्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर के टर्म्स में मुझे क्या दिया हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर के टर्म्स में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर करंट है 15 मिली एम्पियर्स और गैल्वेनोमीटर वोल्टेज है 0.75 वोल्ट्स। सो गैल्वेनोमीटर करंट है 15 मिली एम्पियर्स एंड गैल्वेनोमीटर वोल्टेज है 0.75 वोल्ट्स। सो इतना पोटेंशियल और इतना वोल्टेज। सो बाय ओम्स लॉ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना होगा, सो इसे V इज इक्वल टू आई R is equal to V by I. So Vg by Ig will give me galvanometer resistance, that is 0.75 divided by 15 milliamperes, 15 into 10 to the power minus 3 amperes. Okay, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो विल शिफ्ट डेसिमल्स। सो 75 अपॉन 1500 into 10 to the power 3. 75 upon 1500, so it is nothing but 75 2s are 150. So 75 1s are 75 2s are 75 20s are. So you get 1 upon 20 into 10 to the power 3. As 1000 divided by 20, 0 cancel. It comes 50 ohms. So my galvanometer resistance comes to be 50 ohms. वोल्टमीटर के लिए सो विल राइट डाउन फॉर वोल्टमीटर। तो हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना था एज वेल एज हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना था। कितने वोल्टेज का वोल्टमीटर हमें बनाना है, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इसे कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर रीडिंग अप टू 150 वोल्ट्स। सो 150 वोल्ट्स तक के वोल्टमीटर रीडिंग में इसको आपको कन्वर्ट करना है। सो अभी आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है, 150 वोल्ट्स के वोल्टमीटर रीडिंग में आपको कन्वर्ट करना है। आपके पास गैल्वेनोमीटर वोल्टेज है 0.75 वोल्ट्स, आपके पास गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है दैट इज़ नथिंग बट 50 ओम्स। आपको फाइंड क्या करना है, सो अब इस केस में हम कनेक्ट करेंगे एक सीरीज रेजिस्टेंस जिसे आप गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दो। सो इट विल बिकम अ वोल्टमीटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके सो ओके, अब यहाँ पर देखिए V का वैल्यू है, Vg का वैल्यू है। लास्ट लेक्चर में हमने जब डिस्कस किया था तो हमने एक पैरामीटर कैलकुलेट किया था दैट इज द फैक्टर बाय विच द वोल्टेज ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज टू बी इंक्रीज। लेट्स फाइंड द फैक्टर बाय विच द वोल्टेज ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज टू बी इंक्रीज। फैक्टर बाय विच द वोल्टेज ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी इंक्रीज इज गिवन बाय V by Vg. V is given to us as 150 volts. And Vg is given to us as 0.75. Shift to decimals, 15000 by 75. 75 ones are 75 twos are 00. So the factor by which the voltage of the galvanometer is to be increased is 200. Now in terms of the factor by which the voltage of the galvanometer to be increased is 200, we have a formula for R and that is n minus 1 times G. So we say R is now n minus 1 times G. Okay, R is n minus 1 times G, that is 200 minus 1 times the galvanometer resistance, that is 50 ohms. So 199 multiplied by 50. So 5 nines are 45, 4 carry, 5 nines are 45, 45 plus 4 49. 5 ones are 5, 5 plus 1 4, 9, 9950 ohms. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर। हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में। सो वी से फॉर एमीटर
गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हमें कनेक्ट करना होता है एक रेजिस्टेंस विच इज़ इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, और ये पैरेलल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे सो दैट द गैल्वेनोमीटर बिहेव्स एज अ एमीटर। कितना एमीटर करंट हमें चाहिए? हमें चाहिए 25 एम्पियर्स का एमीटर करंट। सो वी से करंट रिक्वायर्ड इज 25 एम्पियर्स। Current flowing through the galvanometer is 15 milliamperes, and we need to find resistance to be connected in parallel. कितना रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे सो दैट दिस बिहेव्स। तो अगेन वी विल फाइंड द फैक्टर बाय विच द गैल्वेनोमीटर करंट इज टू बी इंक्रीज, जैसे पहले फाइंड किया था। सो वी से N इज इक्वल टू I बाई IG, फैक्टर बाय विच द गैल्वेनोमीटर करंट इज टू बी इंक्रीज्ड। Galvanometer current is to be increased by 25 by 15 into 10 to the power minus 3. That is 25,000 divided by 15. So that comes to be approximately 166,666 recurring. So approximately say 167. So we say the factor by which this galvanometer is to be calculated is 167, or the decimals going wrong, so 1667. So it goes 1666666 recurring. Approximately I have taken the factor as 1667. So N is 1667. Now in terms of the value of N, I need to find the value of S. So S is G divided by N minus 1. That is G is how much? G is 50. 50 divided by N minus 1, that is 1667 minus 1. That is 50 upon 1666. Okay, 1666. That is approx 0.03 ohms. सो या दैट्स द वैल्यू ऑफ द शंट। इतनी वैल्यू आप पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए, आपका गैल्वेनोमीटर एक एमीटर जैसे बिहेव करेगा जो 25 एम्पियर्स तक करंट कैलकुलेट कर सकता है। वैसे ही हमने वोल्ट मीटर में देखा, हाई रेजिस्टेंस वैल्यूज़ को 9950 ओम्स की वैल्यूज़ को आप सीरीज़ में कनेक्ट कीजिए, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर बिहेव करेगा। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कैसे वोल्ट मीटर और कैसे एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, लेक्चर पसंद आया है, प्लीज़ डू शेयर लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए। यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।